जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कीर्ति का अध्याय संख्या 54 में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं और समझते हैं दोस्तों। ये अध्याय 54 है, ठीक है दोस्तों, लोककीर्ति का। और आज का जो दोस्तों हम लोग का जो लोककीर्ति है दोस्तों, उस पर हम लोग ध्यान दें दोस्तों। अब तक हम लोगों ने लोककीर्ति का अध्याय 53 तक पढ़ चुके हैं दोस्तों, और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों 54 पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज अभी का जो है, समय पाए तरवर फले, समय पाए तरवर फले केतिक सिचोनीर। देखिएगा दोस्तों, कहीं कहीं आपको ये जो होगा यहाँ पर केतिक है, वहाँ पर केतो होगा, दिया रहेगा केतो, समझ रहे ना दोस्तों। और तरवर के जगह पर लिख दिया जाएगा एक तरवर, ऐसे दे दिया जाएगा। हालांकि देखिएगा दोनों के अर्थ में बिल्कुल भी भिन्नता है दोस्तों। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, जहां पर विभिन्नताएं वाले शब्द हैं वहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान एक जगह करके देखें, तभी आपको वीडियो देखने का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा कुछ ना समझ में आएगा दोस्तों। तो देखिए तरवर जो है, तरवर एक पंजाब में पहनने वाला एक परिधान है, कपड़ा है, समझ रहे दोस्तों। तरवर पंजाब का एक कपड़ा है, समझ रहे ना दोस्तों, पंजाब का ही कपड़ा है तरवर। आई तरवर जो है दोस्तों, तरवर का अर्थ होता है उत्तम या बड़ा वृक्ष। आई हिंदी में कहती भी है, दोहा भी है, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए नहीं पान, समझ रहे ना दोस्तों। और है, समझ रहे दोस्तों, तो 4 लाइन का है, तो उतना हम लोग गहराई पर ना जाए। तो समय पाए तरवर फले, कहीं कहीं देखिए दोस्तों, ये मैं इसको भी एक बार मिटा दूं और आपको स्पष्ट बता दूं दोस्तों, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े दोस्तों, और आप लोग बिल्कुल धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक अपनी परीक्षा को द बेस्ट बोले और आगे बढ़े दोस्तों। यही मेरी अभिलाषा है, कामना है दोस्तों। तो फले हैं, कहीं कहीं दोस्तों रहेगा फड़े, ये रहेगा। तो ये तरवर जहाँ पर रहेगा दोस्तों, इसका अर्थ बदल जाएगा। ये जो तरवर का अर्थ समझिएगा दोस्तों। तो ये रही बात। तो एक बार इसको फिर से देखें दोस्तों। समय पाए तरवर फले केतिक सिंचो नीर, नीर मतलब पानी, जान रहे हैं दोस्तों, पानी का ये प्रवाची शब्द है। एक बार फिर मैं मिटा दूं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, संदेह में चल जाइएगा दोस्तों। फिर मेरे लिए उलझन हो जाएगा आप लोग को समझाना, कहिएगा कि आप क्या लिखे। बात स्पष्ट है दोस्तों। ना समझ में आए 10 बार कमेंट कीजिए दोस्तों, फिर उस पर हम लोग को गहन चिंतन मनन किया जाएगा। पढ़ाई क्या है दोस्तों? गहन चिंतन मनन का खेल है, और कुछ ना है, कुछ नहीं है पढ़ाई। नथिंग इज रीडिंग, नथिंग इज स्टडिंग एक्सेप्ट क्या? चिंतन मनन। थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश फेट मिला के पढ़िए दोस्तों, तभी पढ़ने का मजा आएगा, समझ रहे हैं दोस्तों। हम सब भारतीय हैं। तो देखिए दोस्तों, समय पाए तरवर फले केतिक सिंचो नीर, अर्थात समय आने पर ही, एक समय पूरा होने पर ही, एक अवधि पर, एक समय पूरा करने के बाद ही वृक्ष पे फल लगना प्रारंभ होता है दोस्तों। आप एक वृक्ष खरीद कर लाएं, पौधा, छोटा को पौधा बोला जाता है, बड़ा को वृक्ष बोला जाता है, जो विशाल होता है दोस्तों, देखने में बहुत विशाल प्रतीत होता है दोस्तों, पर विशाल रहता है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा भी दोहराई नहीं। तो दोस्तों छोटा पौधा आप खरीद कर लाइए और उसी दिन देखिए उसमें फूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, हाँ एक बात समझो, जो लोग नर्सरी वाला जो फूल उल वाला जो बेचते हैं, तो छोटा छोटा फूल रहता है दोस्तों, फूल का पौधा रहता है, उसमें क्या रहता है दोस्तों? फल लगा रहता है, फल लगा रहता है, अमरूद वगैरह का। और ये जो फूल लगा रहता है गेंदा का जो होता है ना दोस्तों, गेंदा का होगा, अड़हुल का हो गया, गुलाब का हो गया, ये सब वगैरह वगैरह। लेकिन फूल अलग चीज़ है, अब वृक्ष एक अलग चीज़ है। आम का हो गया दोस्तों, तो आम छोटा सा खरीदिएगा, इतना बड़ा जो आता है, बड़ा सा आता है दोस्तों, उस पर देखिएगा कि कभी भी आम नहीं लटका रहता है, पका नहीं रहता है दोस्तों। ये बात समझिएगा, ये सही आम का वृक्ष का पहचान है दोस्तों, समझ रहे ना दोस्तों। या किसी भी, तो उसको आप लाएँ, लगा दिए, अब बिहान से पूरा मतलब सुबह से अगले दिन से पानी पटाइए कि हाँ जल्दी ही मतलब दे दे, तो नहीं, एक
जब तक अपना अवधि पूरा ना करेगा तब तक ले आप वहाँ पर फल लगना प्रारंभ नहीं होता है, जो कि फागुन में होता है। फागुन कब होता है दोस्तों? मार्च समझ रहे हैं ना, फरवरी लास्ट में मार्च फर्स्ट में सभी वृक्ष पर मोजर जो बोलते हैं दोस्तों आना शुभारंभ हो जाता है दोस्तों। मई जून आते आते फल लग जाते हैं। तो एक अवधि पूरा करने के बाद ही वृक्ष पर फल आना शुभारंभ हो जाता है दोस्तों। अगुताने से, आपके हड़बड़ाने से वृक्ष पर फल नहीं आएगा। आप कितना भी पानी पटाएं, दिन रात पटाएं, उल्टा क्या होगा? वृक्ष सूख जाएगा। वृक्ष की जो जड़ रहते हैं दोस्तों वह कमज़ोर हो जाएंगे, पानी की वजह से सड़ जाएंगे और वृक्ष पूरा का पूरा सूख जाएगा। वहीं काम खत्म। आम लगने के सिलसिला में, फल लगने के सिलसिला में वृक्ष समाप्त। समझ रहे ना दोस्तों? हालांकि छोटा बच्चा रहते तो प्रयास करते हैं जितना पानी देंगे उतना वृक्ष जल्दी ग्रो करेगा, बढ़ेगा और उतना जल्दी फल भी मिलेगा। लेकिन ये तो नहीं, सबका एक प्रॉपर अवधि होता है दोस्तों। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो समय आने पर ही सब काम पूरे होते हैं, उससे पहले नहीं दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों? हमें धैर्य रखना चाहिए दोस्तों। कुछ ऐसा काम है दोस्तों जीवन में, उसको हम लोग धैर्य के साथ ही संपन्न कर सकते हैं दोस्तों। ये बात समझ लीजिए। धैर्य नहीं है तो संपन्न नहीं होगा। प्रतियोगिता परीक्षा ले लीजिए ना दोस्तों, प्रतियोगिता वाला किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाइए, वहाँ पर आपका धैर्य है। हो सकता है कई बार आप असफल आपको हाथ लगे, फिर आप धैर्य के साथ, विश्वास के साथ उस पर लगे, तब आपको नई कामयाबी हाथ लगे, सफलता हाथ लगे। तो धैर्य था तभी ना, विश्वास था तभी लगे। अन्यथा धैर्य ना रहता तो सोचते कि हमसे नहीं होता। कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है दोस्तों। तो ये बात समझ के चलिए दोस्तों, इस सब का एक वास्तविक समय आता है, एक अवधि आता है दोस्तों। ये बात समझ रहे हैं दोस्तों? इसको घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आइए इस पर हम लोग नज़र डालते हैं दोस्तों। वाक्य प्रयोग में आइए। आर्थिक तंगी से रामू मजबूर होकर वह जल्द से जल्द पढ़ाई पूरी कर नौकरी करना चाहता है। समझ रहे ना दोस्तों? जिससे उसका आर्थिक संकट कम हो। रामू का बेताबी को देखकर सभी ने समझाया, समय पाए तरवर फले केतिक सिंचो नीर। सभी ने समझाया कि समय पाए तरवर फले केतिक सिंचो नीर, कितनों हड़बड़ाने से आपकी सफलता हाथ ना लगेगी दोस्तों, जब तक ले सही मार्गदर्शक ना मिले दोस्तों, और सही आप रास्ते पर तब तक कदम ना मिलाएंगे दोस्तों, तब तक आपको सफलता हाथ ना लगेगी दोस्तों। ये बात मान कर चलिए दोस्तों, ये अटल सत्य है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा भी किंतु परंतु सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये बात मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, गरीबी एक ऐसा चीज है दोस्तों जो कि व्यक्ति को समय से पूर्व, समझ रहे ना दोस्तों, समय से पहले ही परिपक्वता अर्थात आवश्यकता ने इंसान को कितना ही शीघ्र चतुर एवं चालाक बना दिया। छोटा जादूगर पढ़े होंगे दोस्तों 3, 4, 5, 6 में, उसमें देखते हैं दोस्तों आवश्यकता ने इंसान को कितना शीघ्र एवं चतुर चालाक बना दिया दोस्तों। छोटा बालक क्या था दोस्तों? खेलने कूदने की उम्र में, सबको हंसाने के चक्र में अपने आपको पूरा रो रहा था, उसका अंग रो रहा था, दूसरे को हंसाने के चक्कर में दोस्तों खेल दिखा रहा था। छोटा जादूगर का थोड़ा सा आपको समय मिले दोस्तों तो छोटा जादूगर एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। समझ रहे दोस्तों? तो लोग कहते हैं कि गरीबी क्या है, गरीबी थोड़ा सा हमके बारे में बताइए ना, गरीबी को हम लोग कैसे महसूस कर सकते हैं। अरे भाई, गरीबी क्यों नहीं आती है, समारोह है, कोई त्यौहार है कि एक समय पर आएगा फिर चल जाएगा। गरीबी एक क्या बोले, बहुत मतलब सबसे बड़ा कलंक है मानव जीवन में दोस्तों। गरीबी किसी को नहीं छोड़ती, छोटे बड़े बुजुर्ग किसी को भी नहीं छोड़ती दोस्तों, किसी जाति मजहब को ना छोड़ती है दोस्तों। गरीबी एक ऐसा कलंक है दोस्तों, बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों।
और ये बात समझ लीजिए दोस्तों, हालात और जज्बात जब तक अपने आप पर ना गुजरे तब तक लोगों को ये मजाक लगता है दोस्तों। जिस दिन वही हालात किसी व्यक्ति पर गुजरता है तभी उसको महसूस होता है कि हाँ गरीबी क्या है, अमीरी क्या है दोस्तों। और उसी दिन उनको समझ में आता है कि हाँ वो जो कह रहा था वही उनका असलियत था। अन्यथा हम लोग तो सुन लेते हैं किसी को कि हाँ गरीबी से उठकर ये इन्होंने IAS बना, इन्होंने अधिकारी बना, हम लोग सपना से जो रखते हैं कि हाँ चलो हम भी बनेंगे, हम भी। उनके पीछे कितनी बड़ी संघर्ष की कहानी थी दोस्तों, उसको पढ़िएगा दोस्तों। जहाँ से शुभारंभ होता है दोस्तों उनकी यात्रा, उसको देखिएगा दोस्तों। कितनी जटिलताओं के बीच इस मुकाम हौसला पर पहुँचे, इस बुलंदी को चूमा दोस्तों। समझ रहे दोस्तों, ऐसा होता है गरीबी। समझ रहे दोस्तों, पर बहुत बड़ा डिबेट में देखिएगा तो लोग कह देते हैं कि हाँ थोड़ा गरीबी के बारे में चर्चा कीजिए। गरीबी एक जीवन का सबसे बड़ा कलंक है दोस्तों। समझ रहे ना दोस्तों, अमीरी गरीबी को नहीं छोड़ता है, ये भी नहीं देखता है कि हाँ अगला क्या कितना सक्षम है, कितना निपुण है, किसी कौशल को भी नहीं देखता पहचानती। और गरीबी की वजह से ही दोस्तों बड़े से बड़े कला का कत्ल हो रहा है दोस्तों। गरीबी एक ऐसा कलंक है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आज का जो विषय वस्तु था दोस्तों, समय पाए तरवर फले कितो सींचो नीर, कहावते का अर्थ पढ़े दोस्तों। लोग हम लोग बिल्कुल सुस्पष्ट एवं सरल से सरल भाषा में पढ़े हैं दोस्तों, और वाक्य प्रयोग करने का भी हम लोग सीखे हैं दोस्तों। आप समझ गए दोस्तों, तो इसी से मिलते जुलते वाक्य निर्माण करके मुझे सूचित करें, ताकि मुझे भी लगे दोस्तों कि आपने कुछ सीखा और समझा दोस्तों। तभी मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी सार्थक होगा, अन्यथा मुझे लगेगा कि आप लोगों ने समय पास किया, अन्यथा कुछ नहीं। दोस्तों समझ गए हैं तो वाक्य निर्माण कर मुझे सूचित करें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।